एक की जान बचेगी, आयंस की जान बचेगी। इन्होंने मुहिम कुछ नहीं किया है तो मुहिम छेड़ रखा है। और एक मजदूर, समझ लीजिए कि मजदूर, लोग कहते हैं कि मजदूर मजबूर होता है, वही मजबूर आज ये सोचना चाहिए। और सरकार से मैं गुजारिश करूंगा कि आयांस के लिए आगे आए और जितना हो सके इसकी मुआवजा दे, ताकि आयांस को जल्द से जल्द इलाज शुरू करके उसको बचाया जाए। देख लीजिए भैया, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, किसी ने सही लिखा था। दोस्तों मैं बताता चलूं, आयंस इस देश का भविष्य है और आयंस आज जिंदगी का भीख मांग रहा है, कोई आए और मुझे बचाए। दोस्तों मैं खड़ा हूं आयंस के घर में और आयंस के घर में ही कुछ लोग आए हैं दिल्ली से चल के आ रहे हैं लोग, बिहार से चल के लोग आ रहे हैं और पूरा पूर्वांचल से लोग चल के आ रहे हैं। मतलब आयंस को बचाने के लिए। आयंस भीख मांग रहा है। आयंस की माँ अपनी आंचल पे दाग नहीं लगना देना चाहती है, अपनी आंचल को यूं फैला रही है कि भैया किसी तरह मेरे बेटे को बचा लीजिए। आप समझ सकते हैं कैसी माँ होगी जो एक बेटे को जन्म देकर आज भीख मांग रही है उसकी जान को। मैं आपको दिखाता चलूं, आप देख रहे हैं ये लोग दिल्ली से आए हैं और बैनर और पोस्टर इस तरह से, ये अंकुश सिंह सत्या, इसको देखिए, ये भी आज भीख मांग रहा है। अंकुश से सब क्या है, क्या कर रहे हो? ये हम लोग उनके लिए डोनेशन ले रहे हैं। डोनेशन ले रहे हो? किसके लिए बताओ, किसके लिए? आयंस के लिए। आयंस के लिए। देखिए भैया आज अंकुश भी डोनेशन के लिए तैयार है और डोनेशन के लिए गुहार लगा रहा है कि आओ आओ मैं आ गया, अंकुश को, आयंस को बचाने अंकुश आ गया। क्या अंकुश, कुछ भी हो जाएगा लेकिन आयंस को बचाया जाएगा। दोस्तों आज मैं दिखाऊं, दिल्ली से चलकर आए हैं और आप देख सकते हैं बैनर में हर्ष लगा के, जीवन मांगे आयंस। मैं जीना चाहता हूं भैया, मरना कौन चाहता है भैया? अगर देख लिया जाए एक मरने वाले व्यक्ति से कहेंगे आप कि भैया आप क्यों मर रहे हैं, तो मरना नहीं चाहेगा। इस मासूम का क्या दोष है? आप देख सकते हैं इस बैनर में लगा है, इस मासूम का क्या दोष है? आज ये जिंदगी की भीख मांग रहा है और चिल्ला रहा है कि कोई आए और मेरी जान बचाए। ऐसे में भगवान का रूप कह लीजिए या फिर जैसे आज 1 रुपया से लेके अगर 1 करोड़ भी दिया जाए तो कम पड़ जाएगा, लेकिन देना है। हमारे देश में 135 करोड़ भारतवासी हैं, अगर 1-1 रुपया देते हैं तो आयंस का जिंदगी और जो मौत से खेल रहा है तुरंत बाहर आएगा। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, बीमारी SMA टाइप 1 है, इलाज इसका 16 करोड़, इंजेक्शन जो आप देख रहे हैं 16 करोड़ का है। भैया आप देख सकते हैं कि आप मुझे नहीं बचाएंगे, ये खुद आयंस कह रहा है कि आप मुझे नहीं बचाएंगे। 16 करोड़ जुटाना है और आयंस को बचाना है। आप इसमें देख सकते हैं बैनर तले, आप देख सकते हैं मौर्यवंशी राकेश कुशवाहा जी हैं, मुकेश कुशवाहा जी हैं, सुबेद कुशवाहा जी हैं, सूरज कांत जी हैं, सरफरोश और ब्रिजानंद मेहता जी हैं। ये लोग हैं दिल्ली के मजदूर जो कि अपने गांव से जाके दिल्ली में मजदूरी करते हैं। कहाँ से चल के आए हैं हम तो चल के आए हैं बिहार ओबरा से, औरंगाबाद जिला। औरंगाबाद से। क्या नाम पड़ेगा आपका? विश्वकर्मा मेहता। विश्वकर्मा मेहता जी हैं। मेहता जी इस बैनर का क्या मतलब है? बैनर में आयंस दिखाई दे रहा है, क्या आप लोग क्या मांगने रहे हैं इस बैनर से? हम लोग मांग रहे हैं कि इसको क्या नाम है जी? आयंस को मौत से बचाया जाए। क्यों आप क्यों भीख मांग रहे हैं? आप क्यों भीख मांग रहे हैं? आयंस को बचाने के लिए। भैया देख लीजिए, नहीं पता है फिर भी इतना तो ज्ञान है कि मैं किसी के लिए भीख मांग रहा हूँ, किसी की जान बचाने के लिए। बेटा किसी का हो, चाहे आयंस आप इस देश का बेटा हो, चाहे किसी एक माँ का बेटा, बेटा तो बेटा होता है, कुछ भी हो जाए। आलोक इनके पिताजी हैं और इनके माता जी का नाम नेहा है ना जी, नेहा सिंह जी हैं। नेहा सिंह और आलोक के बीच में आप समझ सकते हैं, इनके लिए लोग गुहार लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं औरंगाबाद से हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं?
मैं बिहार औरंगाबाद का रहने वाला थी। मेरा ज़िला पड़ता है औरंगाबाद, मेरा गांव पड़ता है गौरा और मेरा पोस्ट पड़ता है रिसियप, और मैं रहने वाला हूं बिहार का ही, और मैं दिल्ली रहता था। तो मुझे जैसे ही मेरे भाई ने इनके बारे में, आयांस के बारे में बताए, और इनके ऊपर काफ़ी सारे कलाकार ने गाने भी बना चुके हैं, तो मेरे भाई ने एक दिन इनको, मैं आपके बात को रोकना चाहूँगा सर। हाँ, जिस बोलिए। कलाकार की बातें कर रहे हैं, किस कलाकार की बात? वही कलाकार माँ के कोख पे दाग भी लगा दिए। आपको ये नहीं पता है? आपने जी, कह मैं दिया जानता हूँ कि गाना तो गा दिए, ठीक है, गाना गा दिए, लेकिन आप ये नहीं जानते कि वही कलाकार किसी के माँ के कोख में दाग लगा दे, किसी के माँ के आंचल में दाग लगा दे, उनके लिए क्या कहें? देखिए, लोग जो निगेटिव निकालने वाले हैं वो तो उनके लिए तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं, उनको कितना भी कुछ कह लो। वो धरती पे टपक पड़े हैं क्या? नहीं, टकपक नहीं पड़े हैं। जिस राह से आयांस आया है, जिस कोख से आयांस को पैदा किया गया, उसी कोख से वो भी आए थे। लेकिन ऐसा क्यों? आपने बस मानसिकता का सोच है, यही सोच की फ़र्क है। इंसान की पहचान यही कहलाता है। सोच उसका ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा। इस मासूम के ऊपर इतना एलिगेशन लगाया जा रहा है, उसी में भी ऐसे निगेटिव वीडियो देखा आयांस के, उसके लिए मैं सच पता लगाने के लिए आया हूँ कि आयांस के भाई बात क्या है। देख लीजिए, इसलिए आ गई मैं बात। खुद आज के डेट में, मुझे जब मैंने देखा वीडियो, लोग कह रहे हैं कि अब इसके ऊपर फर्जी केस भी हैं, ऐसे एलिगेशन लग रहे हैं कि वो ऐसे डोनेशन, बीमारी के नाम पे डोनेशन करा के वो पैसे लेके भागना चाहते। इसीलिए के लिए मैं खुद आया। कोई कह रहा है कि बच्चा को बीमारी नहीं है, उसके लिए मैं आज खुद अपने गांव गौरा से, औरंगाबाद बिहार से चल के 150 किलोमीटर पड़ता है मेरा पटना, मैं चल के खुद पता लगाने आया हूँ आयांस के। देख लीजिए भैया, ये चल के पटना में आए हैं, और पटना आयांस मांग रहा है कि मुझे जीवन दे दो, चिल्ला रहा है, गुहार कर रहा है कि मुझे जीवन दे दो, मैं जीना चाहता हूँ। भैया आयांस जीना चाहता है, लेकिन यहाँ के लोग उसे अफवाह में फंसा के उसकी जान लेना चाहते हैं। अफवाह क्यों भैया? इस बच्चे के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? लोग इस पटना बिहार की राजधानी है, अगर देखा जाए, और सभी लोग जानते हैं, इतिहास गवाह है कि पटना बिहार की राजधानी है। बिहार बहुत छोटा नहीं है। बिहार में आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने पूरा बैंक डिटेल्स दे रखा है। ये है बैंक डिटेल्स। अगर इनको लगता है कि नहीं, मेरे ऐसे करने से एक की जान बचेगी, आयांस की जान बचेगी, इन्होंने मुहिम कुछ नहीं किया है तो मुहिम छेड़ रखा है। और एक मजदूर, समझ लीजिए कि मजदूर, लोग कहते हैं कि मजदूर मजबूर होता है, वही मजबूर आज आयांस के लिए भीख मांग रहा है। ठीक है, मैं भी जानता हूं कि मजदूर मजबूर होता है, लेकिन भीख क्यों मांग रहा है? क्योंकि आयांस की जिंदगी का सवाल है। आयांस के जिंदगी और मौत से जो खेल रहा है, उसके जिंदगी का सवाल है। तो आप क्यों अफवाहें फैला रहे हैं? अफवाह के चक्कर में आप ना पड़ें। और आप देख सकते हैं, इस तरह से टीका टिप्पणी लोग करते रहते हैं। आपको किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना है दोस्तों, और आयांस की ज़िंदगी को बचाना। इस बैनर तले आप समझ सकते हैं, इस बैनर तले आप समझ सकते हैं कि ये लोग क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। तो भैया, और आगे क्या मुद्दा, कब तक ये मुद्दा चलेगा, और कब तक आप लोग ऐसा करना चाहते हैं? थोड़ा ये मेरा फ़ोन पकड़वाइएगा भाई। जी हाँ दोस्त, आपका ये मुद्दा कब तक चले? जब तक ये मुद्दा चलाऊंगा मैं, जब तक इस आयांस को मैं बचा ना लूं, जब तक मैं ये मुद्दा चलाऊंगा। आज तो मैं दिल्ली से मुहिम शुरू किया था। अफवाहें भी तो आ रही हैं, उसको उन लोगों के लिए क्या आप देना चाहते हैं? अफवाहें जो फैलाने वाले हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई जो भी आप अफवाहें फैला रहे हैं, लोगों के पीछे गलत निगेटिव बातें पहुँचा रहे हैं, जिनको अगर कोई शक लगता है, आप आयांस के घर आइए, खुद मिलिए, उसकी सिचुएशन खुद देखिए, उसके बाद अफवाहें फैलाएं। बेवजह किसी को इस तरह सोशल साइड पे अफवाहें ना फैलाएं, उस मासूम के बारे में इतनी बड़ी इल्ज़ाम ना लगाएं। ऐसी कुछ नहीं है, इतनी बड़ी कोई माँ अपने बेटे के लिए इस तरह इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता है। तो प्लीज़ उन भाइयों और बहनों से मैं, जो भी अफवाहें फैला रहा है, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, इस आयांस के लिए गलत अफवाहें ना फैलाया जाए, और जहाँ तक जो मदद हो सके इसके लिए कीजिए। 1 रुपया मदद होता है, जितना बन सकता है मदद करिए, और लोगों तक आयांस की आवाज़ पहुँचाए, ताकि और लोगों की जानकारी हो, और जल्द से जल्द इसकी डोनेशन में पूरा हो, और इसकी जल्द से जल्द इलाज हो पाए। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा अफवाह होता है, अगर आयांस इस धरती पे अगर नहीं रहता है, तो फिर दोबारा आयांस के लिए कोई आगे नहीं आएगा। क्यों?
यस, आज हम लोग को देखना है इंसानियत की। इंसानियत हमारी क्या पहचान है। कोई 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप हर दिन 100-200 रुपये कभी दारू पी जाते हैं, बियर गति कर देते हैं। एक बच्चे के लिए सही योगदान के लिए आप 100-50, 1 रुपया बनता है, 1 रुपया दीजिए। लेकिन अगर मदद नहीं कर सकते हैं किसी का तो गलत अफवाहें ना फैलाएं। मेरा यही कहने का मतलब है, जितना बन सके उतना आप बनाइए, किसी को बिगाड़िए। हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं कुमार साहब, तो हमारे दर्शकों और जो अफवाह फैला रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं उनके लिए कह रहा हूं कि जो अब उनका मैं क्या बताऊं, उनका सोच तो मैं सही नहीं कर सकता हूं, लेकिन आप इंसानियत के नाते मैं आपको जो अफवाह फैला रहे हैं उनसे नम्र निवेदन करूंगा कि प्लीज इस बच्चे के आयांश के लिए इतने अफवाहें ना फैलाएं। अगर भला कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो किसी का बुरा ना करिए। क्या बात है, भला किसी का कर ना सकें तो बुरा किसी का मत करना, और अमृत आप बन नहीं सकते तो जहर कभी मत बनना। भैया अमृत बनिए, इसको इस समय अमृत की आवश्यकता है। अगर आप अमृत बन जाएंगे तो इसका जीवन फिर से लौट आएगा। मुझे भी आज अचानक अयान से मिलने का कारण यही है जी। मैं भी आज के डेट में रैली निकालने के लिए ही आज अपने बिहार औरंगाबाद जिला में शुरू किया था। तो जैसे हमें वीडियो का पता चले, 1-2 लोग बताए कि इसके ऊपर निगेटिव है, सब लोग कह रहे हैं कि बीमारी के नाम पे डोनेशन करके पैसा बचाना चाहते हैं, खाना चाहते हैं। तो मैंने ये सोचा कि इस सच्चाई के पता मैं खुद अयांश के घर जाकर लगाऊंगा। मैं अफवाहों पे विश्वास नहीं करूंगा, इसलिए मुझे अचानक आज अयान से मिलने आना पड़ा। और मैं खुद देख रहा हूं ऐसी अफवाहें बातें नहीं है, उस लड़के को सच में बीमारी है। और भाई छोटी मोटी बीमारी का इलाज तो हर नॉर्मल आदमी भी करा लेता है। 16 करोड़ इतनी बड़ी अमाउंट किसी नेता की भी बस की बात नहीं है। तो छोटा छोटा आप लोग का हेल्प देना जरूरी है। और हमारे बिहार यूपी, इतना भारत बड़ा देश है, और बिहार में मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक अगर एक महीने का अपना एक महीने का बस जो आता है इन लोग का सैलरी जो आता है 1 महीने का दे देते तो ये बच जाता। क्या जरूर इसमें कोई कहने वाली बात। ये नेता क्यों, किसके द्वारा बनाए गए? आप द्वारा बनाए गए हैं, जनता के द्वारा। आज जनता फंसी है, यहाँ जनता है, आम जनमानस है, आज ये फंसा हुआ है। तो इसके लिए नेता क्यों नहीं आ रहा है आगे? ये चीज़ तो नेता लोग को सोचना चाहिए कि आज जिनके वजह से, जिन पब्लिक के वजह से अगर हमें वो चुने हैं, उनके मुसीबत में हम नहीं काम आ रहे हैं, तो ये चीज़ उनके ऊपर एक बार अयांश के लिए सोचना चाहिए। और सरकार से मैं गुजारिश करूंगा कि अयांश के लिए आगे आए और जितना हो सके इसकी मुआवजा दे, ताकि अयांश को जल्द से जल्द इलाज शुरू करके उसको बचाया जाए। देख लीजिए भैया, दिल्ली से चल के आए हैं और दिल्ली में मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते करते भैया मजबूर ही समझ सकता है एक मजबूर का हाल। आज मजबूर है आयंस, और मजबूर है इसलिए मजदूर यहाँ पे आया है चल के। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।